Assalamu alaikum. I'm Dr. Kiran Usman. I'm consultant obstetrician and gynecologist, infertility and IVF consultant, laparoscopic surgeon and cosmetic gynecologist. आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि क्या हमल के साथ हम रोज़ा रख सकते हैं। चूँकि ये माह रमज़ान है, इसमें हर प्रेग्नेंट औरत यही सवाल करती है कि क्या हम रोज़ा रख सकते हैं। तो लिहाजा मैं सबसे पहले इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर बात करना चाहूँगी। इस्लाम में, हमारे मज़हब में प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को इसमें छूट दी गई है कि वो रोज़ा क़ज़ा कर सकती हैं, लेकिन बाद में आप अपने रोज़े ज़रूर पूरे करें। जहाँ तक प्रेगनेंसी का ताल्लुक़ है तो हम इसको 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें चूँकि मरीज़ को उल्टी और मतली की काफ़ी शिकायत होती हैं, वो डिहाइड्रेटेड हो सकती है, उसमें नमकियात की कमी हो सकती है, उसकी तबीयत पहले ही बहुत अपसेट रहती है। तो लिहाजा ये बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है प्रेगनेंसी का, तो इसमें हम मरीज़ को कहते हैं कि आप रोज़ा ना रखें। क्योंकि जब प्रेग्नेंट लेडी सहरी करती है उसके बाद एक लॉन्ग गैप आता है, जिसकी वजह से उसे एसिडिटी और बदहज़मी की शिकायत हो सकती हैं। और जब इफ्तारी में हम लोगों का दस्तरखान तरह तरह के खानों से सजा होता है और वो सब कुछ खाती पीती हैं, तो उसके बाद उनको नौज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, ये सारी शिकायत हो सकती हैं। अगर हम सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करें तो वो रिलेटिवली कंफर्टेबल होता है। अगर उसमें कोई प्रेग्नेंट लेडी रोज़ा रखना चाहें तो वो रख सकती हैं, लेकिन उन्हें केयरफुली अपना डाइट प्लान डिज़ाइन करना चाहिए कि उन्हें सहरी में क्या खाना चाहिए और इफ्तारी में क्या खाना चाहिए। थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करें तो थर्ड ट्राइमेस्टर में वैसे ही बच्चे का ग्रोथ हो रही होती है, आपका जो पेट है वो भी बाहर आ रहा होता है, उसके प्रेशर की वजह से आपका उठना, बैठना, लेटना काफ़ी मुश्किल हुआ होता है। तो हम उस टाइम पे मरीज़ को कहते हैं कि आप 3-4 घंटे के वक्फे से थोड़ा थोड़ा कुछ खाएं। अगर वो मरीज़ नहीं खाते तो जो बॉडी है वो स्टारवेशन मोड में चली जाती है, जिसमें कि बॉडी में प्रोटीन्स और फैट्स उनकी भी ब्रेक डाउन शुरू हो जाती है। अगर वो लंबी देर के लिए फाका करेंगी तो वो माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। बच्चे की हरकत कम हो सकती है, जिसकी वजह से माँ परेशान हो सकती है और फिर वो हॉस्पिटल्स की तरफ भागते हैं कि हरकत नहीं हो रही, क्योंकि ग्लूकोज सप्लाई भी कम हो जाती है। लिहाजा इस सारी सिचुएशन के मद्देनज़र हम अपनी पेशेंट्स को ये कहते हैं कि वो रमज़ान में रोज़े स्किप कर दें और बाद में इसकी क़ज़ा कर लें। मुझे उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। अगर मज़ीद इस बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।